प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आप सब लोग ठीक हैं? हालेलुया। प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 103 भजन, और उसके ऊपर भजन में लिखा है परमेश्वर का प्रेम। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो बहुत बड़ा है। जब परमेश्वर हमें प्रेम करता है, प्यार करता है, तो वो प्रेम ऐसा प्रेम होता है कि वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा भी करता है। हालेलुया। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक बाप और मां अपने बच्चे को प्रेम करते हैं तो उसकी सारी जरूरतें जो है उसको पूरा करते हैं। अगर वो नहीं चाहते उसके बावजूद भी उसको वो पूरा करना पड़ता। इसी प्रकार एक विश्वासी जो है जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, वो बिलीव करता है, खुदा से प्यार करता है, तो खुदा जो है अपने विश्वासी के लिए, अपने विश्वासी प्रेम करने वाले के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जब हमारी सारी जरूरतें खुदा पूरी करता है, परमेश्वर पूरी करता है, तो उसके बाद फिर हमारा मन क्या कहता है? हमारा मन क्या करेगा? अगर खुदा हमें सब कुछ दे रहा है तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे हे मेरे मन यहोवा को, अपने मन को कहेंगे नहीं, हमें दुआ करनी चाहिए, हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि खुदा ने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरे अजीजों, 103 भजन जो है वो किसका है? दाऊद नबी का। किसका है? वो दाऊद नबी जो बहुत ही खुदा के नजदीक रहने वाला था। वो दाऊद नबी जिसके चर्चे एट प्रेजेंट अभी भी है, जिसने गुनाह भी करा और फिर उसने माफी भी मांगी, और जिसको बहुत से लोग जो है गलत तरीके से उसको इस्तेमाल भी कर रहे, शैतान कर रहा है उसको इस्तेमाल। लेकिन मेरे अजीजों, हम उसकी अच्छी बातें कि वो खुदा के साथ उसने रिश्ता जो है इतना गहरा रखा, इतनी उसने खुदा के साथ नजदीकी रखी, और परमेश्वर ने जब वो भेड़ बकरी चराने वाला था तो भेड़ बकरी चराने वाले को क्या करा? राजा बादशाह बना दिया। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो राजा पैदा हुए थे? है ना? कोई भी नहीं। हम लोग जिनको परमेश्वर चुनता है, जिनको खुदा बुलाता है और उनको खुदा उठाता है। जब परमेश्वर हमें बुलाता है, खुदा हमें बुलाता है, तो हम जो है वो पहले नहीं थे। बचपन में जब पैदा हुए और पैदा होने के बाद हम बढ़ते चले गए, और उस समय वो हमारी पोजीशन नहीं थी, वो हमारी हालत नहीं थी, लेकिन खुदा ने क्या करा? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उस प्रेम की खातिर खुदा ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें इज्जत दी, परमेश्वर ने हमें दौलत दी, परमेश्वर ने हमें शौहरत दी, और परमेश्वर ने हमारी सारी जरूरतों को आज तक पूरा भी किया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। इसलिए दाऊद नबी कहता है हे मेरे मन यहोवा को, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हर एक सांस जो हमारा है उसके साथ हम प्रभु का धन्यवाद करें। जितना ही हम खुदा का धन्यवाद करेंगे, उतनी ब्लेसिंग, उतनी बरकत जो है वो हमारे पास आएगी। हालेलुया।
ये तरीका है खुदा से काम लेने का, क्योंकि खुदा जो हर किसी का काम करता है। कैसे करता है? भजन संहिता उसके पहले भजन में खुदा के कलाम में लिखा है, जो दिन रात मेरी व्यवस्था के ऊपर ध्यान करता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उसके पत्तर कभी मुरझाते, वो हरे भरे रहते हैं, वो अपनी ऋतु में फलता है, वो मनुष्य जो करे वो सफल। हालेलुया। आज सफलता क्यों नहीं? क्योंकि बेईमान है। सफलता क्यों नहीं है? हम व्यभिचारी हैं। सफलता क्यों नहीं है? हम धोखेबाज हैं। खुदा कहता है कि ऐसे कामों से बाहर निकलो, क्योंकि भजन संहिता उसके पहले भजन में ऊपर क्या लिखा है? धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर न ठट्ठा करने वाले को मंडली में। मेरा अजीजों, हर चीज जो है वो खुदा के कलाम में साफ साफ मेरे लिए आपके लिए लिखी है। हम खुदा के पास जब आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो खुदा को धन्यवाद दे। क्योंकि दाऊद नबी क्यों धन्यवाद दे रहा है? क्योंकि उसने उसकी व्यवस्था को माना, उसके नक्शे कदमों पर चला और परमेश्वर ने उसकी सामर्थ को देखा, उसके अंदर की जो उसके अंदर की पावर थी, विल पावर थी, उसको देखा और खुदा ने उसके ऊपर अनुग्रह करा और दाऊद जो है वो बढ़ता चला गया। और दाऊद के साथ जब प्रभु का बड़ा प्रेम पड़ गया, बड़ी मोहब्बत पड़ गई, तो वो एक बार बीच में रुड़ गया। उसने सोचा कि जो हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा, ठीक हो रहा है। वो भूल गया कि जिस खुदा ने मुझे धूली में से उठाया है, उस खुदा को भूल गया और उसने गुनाह कर दिया। और जब गुनाह कर दिया, फिर कई दिनों, कई सालों वो रोता रहा और खुदा को कहता रहा, ए खुदावंदा तू मुझे क्या कर दे, माफ कर दे। अभी हमने गीत गाया, फजल नाल आयरा बख्श गुनाह सब। वो कहता रहा गीतों के द्वारा, सोते समय, उठते समय, लेटते समय कहता मेरी पीठ दर्द होती है, मुझे टेंशन होती है, मैं परेशान होता हूं, हे प्रभु मुझे माफ कर दे। तो खुदा ने उसे एक दिन माफ कर दिया। सो मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर के उस प्रेम को देखते हैं जिसने कल्वरी क्रूस पर अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। इसलिए दाऊद नबी जो है बार बार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। और दूसरी आयत में फिर दबा दे करके कहता है दूसरी बार, हे मेरे मन यहोवा को और उसके किसी उपकार को। हमारा कुछ नहीं है, हम जीरो हैं। हमें हीरो बनाने वाला कौन है? वो हमारा प्रभु है। हालेलुया। उसके उपकार है। कोई इंसान इस दुनिया में नहीं कह सकता कि मैं अपने आप उस टॉप पर जा सकता। जब तक खुदा हमें न बढ़ाए तो हम अपने आप बढ़ नहीं सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो डाली मुझ में रहती है वो बढ़ती है। जो डाली, तो दाऊद जो है वो खुदा में जब तक बना रहा तब तक वो पूरी तरह से खुदा की आशीष को पाता रहा, प्रभु का धन्यवाद करता रहा, प्रभु की मेहरबानी उसके ऊपर थी। और वो इसीलिए कहता है कि और उसके किसी उपकार को। अरे अगर टाई लगाई, आपने पेंट कोट पहना है, जब पजामा कुर्ता पहना है, जहाँ मतलब गाउन पहना है, जहाँ हमने अच्छे सूट पहने हैं, है ना,
तो ये सारे उपकार किसके हैं? खुदा के ना। छोटे बच्चों को जब संडे स्कूल में पढ़ाते थे, हम भी संडे स्कूल में पढ़ते थे, तो वो सिखाते थे कि रोटी किसने दी? जीसस ने। कपड़ा किसने दिया? जीसस ने, है ना। घर किसने दिया? जीसस ने। ये सारा कुछ किसने दिया? हमारे खुदा ने, हमारे परमेश्वर ने दिया, क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। उसने हमारे साथ वादा करा। जिस प्रकार इब्राहिम जो है उसको खुदा ने इतना कुछ दिया, इतनी आशीष दी इब्राहिम को। क्यों दी? क्योंकि उसकी दोस्ती किसके साथ थी? खुदा के साथ। इसलिए जब हमारी दोस्ती परमेश्वर के साथ होती है, दाऊद की दोस्ती जब खुदा के साथ थी, तो इसीलिए वो किसी उपकार को, क्योंकि खुदा ने उसे चुना। क्योंकि शमूएल जो है वो बड़ा परेशान था, न्यायी। वो रोता था। किसके लिए रोता था? हाँ जी, सौल के लिए रोता है। क्योंकि सौल को पहला राजा था, उसको राजा ठहराया, लेकिन उसने खुदा का धन्यवाद नहीं करा, परमेश्वर की महिमा नहीं करी, और शमूएल जो है वो रोता था। और खुदा ने शमूएल को कहा, तू क्यों रोता है? तू क्यों रोता है? तू जाके क्या कर? दाऊद को नसीहत कर। दाऊद जो है वो, उसको मैंने चुना है। मेरे अजीजों, खुदा जो है, परमेश्वर जो है, वो हमें चुनता है, वो हमसे प्रेम करता है। दाऊद नबी को खुदा ने चुना, इसीलिए वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना। आज हम भूल जाते हैं खुदा ने कितने कितने बड़े काम करे। इजरायली लोग जो थे, जब खुदा ने मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, जब परमेश्वर को ऊपर से मन्ना देता था, रोटी देता, उनको कपड़े देता था, उनको जूते उनके टूटे ही नहीं, कपड़े उनके फटे ही नहीं, है ना। एवरी टाइम एवरीवेयर, क्या नए नए जूते, नए नए कपड़े सारे हम खरीदते हैं, लेकिन उनके लिए क्या था? खुदा ने ना जूते टूटे दिए, ना कपड़े उनके फटे। लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, प्रभु को धन्यवाद नहीं देते थे, है ना। मूसा उनके लिए दुआ करता था। मेरे जीजों, कुड़कुड़ाना एक सबसे बड़ी जिंदगी की हार होती है। मैं आपको आज बताता हूं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी, कभी भी अगर आप खुदा को मानते हैं, खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं, और खुदा को कहे मेरे काम के लिए कि ये काम प्रभु तेरे हाथों में है, मिरेकल होगा, चमत्कार होंगे, और परमेश्वर जो है आपको आगे लेकर के जाएगा। और तीसरी आयत में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को, हम धर्मी नहीं है, अधर्मी है, हम अधर्मी हैं, अधर्म की दुनिया में। धर्मी बनने के लिए हम प्रभु के पास आते हैं, धर्मी बनने के लिए चर्च में आते हैं, धार्मिकता को पूरी तरह से कायम रखने के लिए हम वर्शिप करते हैं, हम आराधना करते हैं, ताकि हमारे मन जो है वो परमेश्वर की ओर रहे। तो लिखा, वही तो तेरे सब अधर्म को कोई क्षमा नहीं कर सकता। कौन कर सकता? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये, वो यीशु मसीह है, वो खुदा। मैं नहीं किसी के पाप क्षमा कर सकता, आप नहीं किसी के पाप क्षमा कर सकते। कौन कर सकता है? खुदा कर सकता है। इसलिए प्रभु का वचन जो है वो बताता है कि हमें खुदा के आगे क्षमा मांगनी चाहिए, तभी तो हम इस प्रभु की प्याली में शामिल होते हैं। हम क्षमा मांगे और खुदा को कहें कि हे प्रभु
हमारे अधर्म को क्षमा कर और तेरे सब रोगों को चंगा। जो बीमारी है हमारी, जो हम बीमार पड़ जाते हैं, तो वो खुदा है जो हमारी बीमारियों के लिए उसने 39 कोड़े खाए, हाथों पांव में कीले ठुकवाए, पसली में भाला खाया, ताकि हम बीमारियों से छुटकारा पाए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दाऊद नबी जो है वो खटिया के ऊपर पड़ गया था, वो बीमार हो गया था, उसकी कमर जो है वो दर्द होती थी, उसके दिमाग में चीजें पड़ती थी, और ऐसा ज़बूरों में, भजनों में लिखा गया है कि दाऊद जो है बहुत बुरी तरह से वो अपने आप को ऐसे बताता है कि हे खुदावंदा, मैं तो मरने पर आगे बढ़ रहा हूं, तू मुझे क्या कर, चंगा कर। और जब विश्वास के साथ दाऊद नबी जो है उसने प्रार्थना करी और खुदा ने उसे सारे रोगों से चंगा करा। ये क्यों लिख रहा है? वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को। पहले तो उसने दवाई दारू बूटी के ऊपर, राजा है, राजा के पास तो बड़े बड़े हकीम है, वैद्य है, लेकिन उसने सारी महिमा खुदा को क्यों दी? उसने कहा ये वैद्य जो है वो हीला वसीला है, कृपा और फजल करने वाला हमारा हालेलुया, कि वो खुदा वही चंगा कर सकता है। हम अच्छा मन लेकर के प्रभु के पास आए। परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला खुदा है। मेरे दिलो, चौथी आयत में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से और तेरे सर पर करुणा और दया का। वो नष्ट क्या है? उसके बाद, मरने के बाद नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमारा पैसा, धन, दौलत, सारा कुछ धरा का धरा ही, कुछ नहीं जाएगा साथ, और ना तो लेकर के जा सकता है। बस जब पटाखा पड़ा उसी समय। और बंदे का क्या है? बंदा पानी का बुलबुला है। इसलिए खुदा वो कहता है कि खुदा नष्ट होने से क्या करेगा? मुझे बचाएगा। और वो मुझे बताता है, और बचाने के बाद वो अपनी करुणा और दया का मुक्त जो है वो मेरे सर पर, वो कहता है, खुदा कहता है, तुम मरने तक वफादार रहो तो तुम जिंदगी का ताज पाएगा। सो मेरे दिलो, परमेश्वर जो है, खुदा जो है, वो हमें नष्ट होने से बचाता है। हम बर्बाद ना हो जाए, हम कहीं ऐसे ही अपनी जिंदगी में खुदा से दूर होकर के कहीं मर ना जाए। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के पास, बहुत से लोग हैं, मैं कई बार पिछली बार भी बोला था, बहुत से लोग जो है वो खुदा से दूर इतना हो गए हैं कि उनके पास खुदा के लिए टाइम, खुदा के लिए कुछ भी टाइम, जिनके पास खुदा के लिए टाइम नहीं है, वो लोग कभी भी बरकतवान हो ही नहीं सकते। दुनियावी तौर पर सारी चीजें ले लेंगे, लेकिन खुदा की नजरों में वो क्या है? कुछ नहीं है। हमें प्रभु के पास आकर के क्षमा मांगनी है, और हम अपने बुरे कामों से पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि वही हमारे सर पर करुणा और दया का मुक्त बांधता है। इसलिए दाऊद राजा जो है, वो दूसरी तरफ हम देखें तो एक राजा है। राजा के जब भी आप फोटो देखोगे, पुराने फोटो देखोगे, पगड़ी होगी, उसके ऊपर जो है वो बड़े बड़े वो लगे होंगे, है ना, मुकुट जो है उसके ऊपर रखा जाता है ना। तो ये चीजें जो है बड़ी सोचने वाली चीजें हैं कि दाऊद नबी कहता है कि मेरा कुछ नहीं है, राजा बनाने वाला मुझे कौन है? खुदा है। मेरे सर पर वो मुकुट रखने वाला कौन है? परमेश्वर है। और जब खुदा किसी के सर के ऊपर मुकुट रख देता है, उसको कोई उतार नहीं सकता।
हम खुद ही उतार सकते हैं, दूसरा कोई भी उतार नहीं। तो राजा क्या करेगा? राजा जो है वो हमेशा अपने सर पर मुकुट रखता है और चारों तरफ उसकी फौजें जो है वो खड़ी रहती है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जो है वो आपको इतना प्रेम करता है कि वो मुझे और आपको राजों की तरह रखना चाहता है। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु के राज्य का कोई अंत ही नहीं है। इटर्नल लाइफ परमेश्वर जो है वो हमें दे करके अपने राज्य में पहुंचाएगा, स्वर्ग के राज्य में। 5वें आयत जो है उसमें लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तृप्ति है हमारे जीवन, संतुष्ट होना भी बहुत जरूरी है। इंसान की लालसा जो है वो इतनी बढ़ जाती है, हर चीज की कोई लिमिट होती है। आप लिमिट में अपनी वर्शिप करोगे, लिमिट में दुआ करोगे, लिमिट में प्रार्थना करोगे, लिमिट में अपनी हर चीज को रखोगे, अपनी सोच को भी आप लिमिट में रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम ऐसा, ये खुदा का कलाम बताता, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और जिससे तेरी जवानी उकाम के समान नहीं हो। जब लालसाओं के ऊपर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो जवानी तो उकाम की तरह होगी, लेकिन लालसाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जल जल के हम धीरे धीरे खत्म। हमारी लालसा खुदा के कलाम के लिए होनी चाहिए, हमारी लालसा दुआ करने के लिए होनी चाहिए, हमारी लालसा वर्शिप करने के लिए होनी चाहिए, चर्च में जाने के लिए होनी चाहिए, घर में दुआ करने के लिए होनी चाहिए, अच्छे काम करने के लिए होनी चाहिए। बुरी बातों की लालसा जो रखता है वो हमेशा खुदा की आशीष को नहीं पाता। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। तो हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें खुदा के ऊपर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। हर चीज के लिए धन्यवाद करें। अब्राहम जो है उसके नौकर चाकर, बीवी, बच्चे सब जो है वो खुदा का शुक्रिया अदा करते थे, खुदा की वो महिमा करते थे, खुदा के साथ रहते थे और खुदा उन्हें हर जरूरत को क्या करता था? पूरी करता था, क्योंकि खुदा उनको प्रेम करता था। क्योंकि वचन में लिखा है कि अब्राहम जो है अपने नौकरों को भी अपने परिवार की तरह रखता था। हर चीज जो है उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। हर एक बात में हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है हमें बताता है भजन संहिता 105 में, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का क्या करो? प्रचार करो। हालेलुया। तो दाऊद नबी 103 में क्या कर रहा है? उसके कामों का प्रचार कर रहा है, जो काम उसके जीवन में हुए हैं। यीशु मसीह क्या करते थे? जो खुदा यीशु मसीह करते थे, जो प्रभु यीशु मसीह देखते थे, उसी का वो प्रचार करते थे, ताकि लोग जो है वो आशीष को पाए, लोग बरकत को पाए। वर्शिप करने के लिए खुदा कहता है, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। हालेलुया।
जो वर्शिप करने वाला बंदा है, जो प्रचार करने वाला बंदा है, जो चर्च में आने वाले बंदे हैं, जो परमेश्वर की महिमा करने वाले बंदे हैं, उनके साथ मिरेकल होते हैं। चमत्कार खुदा जो है उनके घर में करता है, चमत्कार उनके बच्चों के लिए खुदा करता है, चमत्कार उनके जीवन के लिए करता है। हर चीज जो है वो पूरी करता है। खुदा कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या खाओगे, क्या पाओगे, क्या पहनोगे, ये सारी बातों की चिंता ना करो। वो लोग ना करें जो खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं। इजरायली लोग जो है वो इसी बात की चिंता करते थे कि मिस्र में हमें लहसुन मिलता था, वहां से हमें प्याज मिलते थे। लहसुन प्याज की सब्जी बड़ी अच्छी बनती है ना। अगर छोटा छोटा हो तो तड़का लगाए मुंह में आ जाए, उसका जायका अलग होता है। वो जायका वो ढूंढते थे, चिंता करते थे। लेकिन खुदा ने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत है ना। भला के नीचे से भोजन ना मिले, मैं तुमको ऊपर से टपकाऊंगा, ऊपर से मैं तुम्हें दूंगा। मिरेकल, ये मिरेकल है ना। आजकल मिरेकल कैसे होते हैं? अजीब अजीब ढंग के मिरेकल होते हैं। लेकिन मिरेकल ये होता है, चमत्कार ये होता है कि जो चीज बिल्कुल दिखाई नहीं देती, जो नहीं है, जो नहीं हो सकता, कुदरती खुदा जो है वो वहां पर हाजिर नाजिर कर दे, उसको कहते हैं मिरेकल। जब कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, है ना। देखो कितना खुदा ने इजरायली लोगों के लिए आसान कर दिया, उनको प्रेम करता था, है ना। ना तो जो जिसमें आटा रखा होता है उसको क्या कहते हैं, पड़ोली, है ना। पंजाबी पड़ोली की दे ना। बीबी को वहां से आटा निकालना पड़ा, ना परात रखनी पड़ी, ना आटा गूंदना पड़ा, ना ऐसे ऐसे करके फुलके लगाने पड़े, ना दाल फ्राई करनी पड़ी, है ना रखनी पड़ी, ना प्याज काटने पड़े, ना आंखों से आंसू निकले और वो तो मोटे लगे। खुदा जो है बिना सब कुछ करे, ये कहने की बातें हैं। अब इसको आप सोचे, है ना। लकड़ियां इकट्ठी नहीं करनी पड़ी, आग नहीं जलानी पड़ी, खुदा ने अपने आप ही ऊपर से डाल दिया। उसमें कहा जितना जिसको चाहिए उतना इकट्ठा कर लो। हालेलुया। अगर आप ऐसा विश्वास रखते हैं कि खुदा ऐसे मिरेकल करता है, तो आपको चाहिए आप प्रभु को बोले। मूसा ने रिक्वेस्ट रखी, खुदा के खादम, खुदा के लोग जब बोलते हैं तो खुदा जो है वो सब कुछ कर सबके लिए। और खुदा आपके लिए भी करता और हमारे लिए भी, सबके लिए खुदा करता। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दाऊद जो है उसको खुदा ने चुना, सौल को खुदा ने चुना, शमूएल को खुदा ने चुना, अब्राहम को खुदा ने बुलाया। आप लोगों को भी खुदा बुलाता है। आज देखिए हमारे कई चर्च है जहां पर पास्टर नहीं है। लोग कहते हैं पास्टर दीजिए। पास्टर कहां से आएंगे, कहां से आएंगे भाई? पादरी कहां से आएंगे? जब लोग आगे आएंगे, आप अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से रहेंगे, तभी तो पास्टर बनने के लिए जाएगा कलीसियाओं में से। तो पास्टर जो है वो अपना जीवन क्यों दे फिर? तो इसीलिए हम लोग कितना मतलब कोशिश करते हैं, नौजवानों को भरते हैं, है ना। बहुत से लोग जो है पास्टर बनने के लिए आ ही नहीं रहे, बहुत कम लोग जो आ रहे हैं, है ना। क्यों? उसका रीजन है खुदा तो हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें, क्योंकि ये कठिन घोर तपस्या करनी पड़ती है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है आज भी आपको बुला रहा है। खुदा कहता जब तुम मेरे पास आओगे, जब मैं आपको बुलाता हूं, तो मैं तेरी जरूरतों को भी साथ साथ क्या करूंगा, पूरा करूंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूं। वो मोहब्बत जो परमेश्वर हमें करता है, दुनिया में कोई भी कार्य नहीं सकता।
सब कुछ खुदा जो है वो अपने ताबे में रखता है, खुद करता है। मेरे अजीजों, हर चीज जो है वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप करना शुरू कर देंगे तो आपको इधर ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा आपके लिए उतर के आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको जरूरत है कि आप दुआ करें। जो दुआ करने वाले, प्रार्थना करने वाले हैं, उनको खुदा कभी नष्ट नहीं होने देता, खुदा उन्हें बचाता है। आप निनवे शहर के लोगों को देखिए, कितने परेशान हो गए थे, कितने दुखी हो गए थे, वो बर्बाद होने वाले थे, वो नष्ट होने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ने क्या करा, परमेश्वर ने क्या करा, उन लोगों को खुदा ने उन लोगों को सुना। क्यों सुना? जब योना नबी ने प्रचार करा जा करके, और प्रचार करने के बाद उनके जो कठोर हृदय थे, जो पत्थर हृदय थे, वो पिघल गए, वो आपे में आए, राजा आपे में आ गया, उनके लीडर जो है वो आपे में आ गए। उन्होंने कहा कि ये गलत चीज है, हमें खुदा की सुननी चाहिए, जो खुदा के वचन कहेंगे हमकी सुननी चाहिए। जब परमेश्वर के वचन की उन्होंने सुनी, खुदा के कलाम को उन्होंने सुना, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? तौबा करी, प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और खुदा ने क्या करा, जो विपत्ति उन पर आने वाली थी, खुदा ने उनकी वो विपत्ति को टाल दिया। हालेलुया। आज भी अगर आपके ऊपर, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम है, आप दुगनी दुआ कर दो, इतनी दुआ करो, इतनी प्रार्थना करो कि आपको ऐसा महसूस हो, आपको ऐसा लगे खुदा आपके साथ जो है आपके सराहने में बैठा है। हालेलुया। और ऐसा जो आदमी महसूस करता है, उसके अंदर खुदा की रूह रहती है। हालेलुया। आप देखो, आनंद आएगा, दुआ करके सो जाओ और ये महसूस करो कि खुदा हमारे साथ बैठा है ना। कई बार हम सोचते हैं रात मतलब आके सोते सोते अगर पानी गला सूखकर मर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसी चीजें हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि खुदा वो खुदा है जो पत्थर से इजरायली लोगों को पानी पिलाता है, वो हमें कभी मरने, भूख प्यास से खुदा नहीं हमें मरने देगा। इसलिए खुदा जो है वो हमेशा जहां भी हम जाते हैं वो हमारे साथ रहता। आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन आप उसको अनुभव कर सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ साथ। एक गीत है ना, यीशु मेरे नाल नाल, डरी ना तो एहो मैनू, मैं क्यों डरना, क्योंकि जिंदा खुदा मेरे। हालेलुया। तो दाऊद नबी जो है उसके अंदर जो डरता थी, वो क्यों थी? क्योंकि वो ऐसा सोचता था, वो ऐसा करता था, वो ऐसा बोलता था। जब वो छोटा ही था, उस समय जब गैकी गिलिस के साथ जो गाली निकालता था, जो ललकारता था, वो उसने कहा कि मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, मेरे पास तो खुदा है, उसके नाम में मैं आता हूं। तो उसने बहुत बड़ी कोई कुछ नहीं करा, तो इतने बड़े उसको गिरा के, इसीलिए वो कहता है हे मेरे मालिक यहोवा को। भजन संहिता 23 में उसके लास्ट में क्या लिखा है कि मैं सर्वदा खुदा के घर में धाम में वास करूं। वो कहता है मैं लगातार खुदा के घर में ही रहूंगा। और परमेश्वर के घर में जब हम रहते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है और बरकत भी देता है, और खुदा हमें प्रेम करता है। आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को। अपनी आंखें बंद करें और खुदा के आगे दुआ करें। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, हम परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता मान लें। जो हमारे काम है वो खुदा के हाथ में सौंप दें। खुदा जो है वो सारे कामों में परमेश्वर जो हमें बरकत दे देगा।
खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। तूने हमेशा खुदावंद हमारी मदद करी है, हमारी सहायता करी है। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, जब हम पूरी दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ खुदावंद आपकी सेवा करते हैं, आपके लोग प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी प्रशंसा के लिए आपके घर में आते हैं, आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें बरकत दें, इनकी योजनाओं को पूरा करें, इनके ऊपर खुदावंद अपना नूर चमकाएं, और प्रभु पिता परमेश्वर की जिंदगी में खुदावंद अपनी आशीष और अपनी बरकत दें। सारी खुदावंद कलीसिया को आपके पाक हाथों में लेते हैं। एक एक जन जो यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग बच्चे नौजवान बैठे हैं, हर एक बरकतवान और आशीषवान है, हर एक की झोली खुदावंद आशीषों से बरकतों से भरे, कोई खाली न जाए, सब आशीषवान हो, सब बरकतवान हो, क्योंकि खुदावंद तूने कहा बरकत दोगे तो बरकत लोगे, जो हम देंगे वही लेंगे। हमारे सबके हाथ बरकत वाले हों, हर एक को बरकत दें, हर एक की बीमारियों से उन्हें छुटकारा दें, हर एक को प्रभु चमत्कारी तरीके से आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।